Hello everyone, myself Dr. Pavan Yadav, known as JR in Safdarjung. So basically this video is all about जो नॉर्मल क्वेरीज थे कि एग्ज़ाम बेसिकली जो भी दो तीन क्वेरी मेरे पास थे मेरे फ्रेंड्स या फिर एक दो ऐसे मेरे पास डीएम्स थे टेलीग्राम पे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है, क्या मार्किंग होती है और टफ होता है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जिनको भी अगर अभी तक नहीं पता है तो सबको कि जेआर की वैकेंसी होती है वीएमएमसी में 1 ईयर की होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर जूनियर रेजिडेंट की, और 2 सेटिंग्स में होती है। 2 सेटिंग्स मतलब कि 6 मंथ के 2 टेन्योर होते हैं जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है और एक और डिपार्टमेंट आपको चेंज करना पड़ता है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। 3 ग्रुप के अंदर डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको उनके बारे में जानना है कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन से लेस हेक्टिक डिपार्टमेंट हैं और कितने रैंक पे कैसे कौन सा मिलता है और कैसे काउंसलिंग होती है, तो वो हम बना सकते हैं। अगर आप उनके डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 246 वैकेंसीज आई हुई हैं और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो लोग, जैसे राजस्थान के अगर ओबीसी हैं या फिर हरियाणा के ओबीसी है, किसी दूसरे अदर स्टेट के ओबीसी हैं, और अगर उनके पास एक सेंट्रल ओबीसी की सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे प्रोफोर्मा दे रखा है, दिस इज द ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए। या तो बेसिकली ये अनेक्स्चर आप भर के भी लेके आ सकते हो, इसको साइन करवा सकते हो तहसीलदार से या किसी से भी, जो भी आपके आसपास पता होगा, जो भी आप वार्ड वगैरह में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर उस पे मेंशन है कि दिस इज कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो वो भी आपका चल जाता है। तो बेसिकली हरियाणा की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो भी हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट होती है उसके अंदर मेंशन नहीं होता है मोस्टली, तो उनकी दिक्कत होती है। राजस्थान या फिर बिहार या फिर यूपी, इनकी जो सर्टिफिकेट्स होती हैं उनमें मेंशन रहता है। फिर भी अनेक्स्चर आप एग्जाम के बाद इसको फिल करके खुद से वहीं से आपके नजदीकी तहसीलदार से साइन कर दोगे तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बता दिए जाएंगे। तो बेसिकली इसका जो एग्जाम है वो 14 दिसंबर को है। आज भी एक और नोटिफिकेशन आया, 14 दिसंबर संडे को इसका एग्जाम होगा मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर ही सेंटर्स होते हैं। प्रॉपर जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है वैसे ही होता है। रेटाइना चेक होता है आपका प्रॉपरली, मतलब कि एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, सेंटर पे आपको चेक किया जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम होता है। 60 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 60 मिनट्स होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड पैटर्न जो होता है वो मिक्स होता है, लाइक जो भी हमारा नीट पीजी का पैटर्न है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। इसके अंदर वन लाइनर्स भी होते हैं, थोड़े क्लिनिकल्स भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड प्रॉफ के भी क्वेश्चंस होते हैं, और फाइनल ईयर के वेटेज ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, और पीएसएम स्पेसिफिकली काफी आता है, पीएसएम भी। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो मेरे पास लास्ट ईयर्स के कुछ रखे हुए हैं जो मैं उस टाइम जो भी हमारा एग्जाम हुआ था उस टाइम पे जब मैंने देखे थे। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आप, क्वेश्चन पेपर वो लोग नहीं देते हैं, टॉपिक्स आप वहां से देख सकते हो एग्जैक्ट कि हाँ ये टॉपिक पे क्वेश्चन गया था, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स टच करने हैं लास्ट, अगर आपको रिवीजन करना है तो, है ना। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपको पता रहेगा, इसमें ड्यूरेशन ये बता दिया है इन्होंने। पे स्केल ऑफ कोर्स सबको पता है कि दिल्ली में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा पे स्केल होता है, हाईएस्ट पे स्केल होता है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये ग्रॉस आपको अकाउंट में इन हैंड कितना जाएगा, दैट इज लमसम 134,500 समथिंग आता है, तो 570 है या 540 समथिंग करके होता है। 1,34,000 ये आपको ग्रॉसली मिल जाएगा। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद 1-2 महीने के अंदर सेकेंड ऑफ मंथ में मोस्टली आपका पास आ जाता है, या फिर थर्ड मंथ अगर लगेगा तो उसके फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। और फर्स्ट मंथ के बाद भी आ जाता है कुछ लोगों का, अगर आप फॉर्मेलिटीज टाइम टू टाइम कर देते हो। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, कुछ पेपर्स वर्क होता है वो आपको सबमिट करना होता है डिपार्टमेंट से, कुछ मार्कशीट, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह अटेंड करनी होती है, एक वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल समथिंग, वेस्ट मैनेजमेंट की समथिंग, उसके बाद। ठीक है, तो ये था मेन चीज, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं, यही चीजें हैं। 1,000 रुपये फॉर्म फीस है, और 1 दिसंबर आई थिंक लास्ट डेट है, तो अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, आप लोग एग्जाम भर सकते हो। 14th को एग्जाम रहेगा, यहाँ पे दिखा है दिल्ली में ही एग्जाम होगा, और ऑनलाइन रहेगा पूरा आपका ये जो भी सिस्टम रहेगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।